हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चारधाम यात्रा उत्तराखंड में 1 जुलाई से ओपन होने वाली है, 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। तो 1 जुलाई से कौन-कौन यात्रा कर सकता है और 11 जुलाई से कौन यात्रा कर सकता है, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या-क्या पेपर चाहिए, इस तरीके के तमाम सवाल आपके मन में होंगे और इस वीडियो में हम उन सभी सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं। तो उत्तराखंड के लिए चारधाम यात्रा कब से शुरू है, कौन-कौन कब यात्रा कर सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ-साथ आपके मन में हो सकता है कि चारधाम की कोई नई गाइडलाइंस है, कोई नई अपडेट है, तो वो क्या है? या दूसरे राज्यों के लिए जो उत्तराखंड से बाहर के राज्य हैं, उन लोगों के लिए चारधाम यात्रा कब शुरू होगी, कौन-कौन जा सकता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और कब से जा सकते हैं? इस तरीके के सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, उत्तराखंड के 4 धाम की जब हम बात करते हैं, तो उत्तराखंड के 4 धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों उत्तरकाशी में स्थित हैं। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में और बद्रीनाथ चमोली में स्थित है। तो कोरोना संक्रमण के मामले में आई कमी को देखते हुए ही सरकार ने राज्यवासियों के लिए 2 चरणों में चारधाम यात्रा खोलने का निर्णय लिया है। इससे पहले भी मैं आपको जानकारी दे चुकी हूँ कि चारधाम की यात्रा के 3 चरण रखे गए थे, जिसमें पहले चरण में चमोली के लिए खोलना था, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के लिए, दूसरे चरण में उत्तराखंड के अन्य राज्यों के लिए और तीसरे चरण में बाहर के राज्यों के लिए खुलेगा। तो क्या है 2 चरणों में जो चारधाम यात्रा शुरू हुई है? तो 1 जुलाई से चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों की सीमा में रहने वाले व्यक्तियों को धामों में दर्शन की अनुमति होगी। इसके बाद 11 जुलाई से प्रदेश के सभी जिलों के लिए यात्रा खोल दी जाएगी। तो कौन-कौन जा सकता है? तो 1 जुलाई से जो यात्रा शुरू होगी, वो होगी चमोली जिले की सीमा में रहने वाले लोग, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग के लोग केदारनाथ और उत्तरकाशी के लोग गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में दर्शन कर सकेंगे। तो अगर आप चमोली से हैं, तो 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच आप सिर्फ और सिर्फ बद्रीनाथ ही विजिट कर सकते हैं। अगर आप रुद्रप्रयाग से हैं, तो आप सिर्फ केदारनाथ विजिट कर सकते हैं और अगर आप उत्तरकाशी से हैं, तो आप गंगोत्री और यमुनोत्री ही विजिट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए आप चमोली से हैं, तो आप चारों धाम 1 से 10 जुलाई के बीच में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिस जिले से आप हैं और जिस जिले में जो भी धाम स्थित है, आप उसी की यात्रा कर सकते हैं 1 से 10 जुलाई के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये 3 ही जगह है, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, जिससे के अकॉर्डिंग आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 11 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। तो 11 जुलाई से जो यात्रा शुरू होगी, वो राज्य के सभी जिलों के लिए खोली जाएगी। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के अलावा जितने भी उत्तराखंड में जिले हैं, उन सभी के लिए 11 जुलाई से यात्रा ओपन कर दी जाएगी। अब एक और सवाल आता है मन में, फिर अन्य राज्यों के लिए कब से शुरू होगी? तो अन्य राज्यों के लिए देखिए दोस्तों, अन्य राज्यों के लिए आप 20 जुलाई के बाद मान के चलिए, क्योंकि 1 से 10 तक आपकी 3 जिलों के लिए है, फिर 11 के बाद आपकी अन्य जिलों के लिए है, उसके बाद तीसरा चरण आएगा। तो वो कम से कम आप 20 जुलाई से मान के चलिए कि अन्य राज्यों के लिए यात्रा जो शुरू होगी, वो 20 जुलाई के बाद से ही शुरू होगी। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आप चारधाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं? तो कोविड नियमों का पालन करने के लिए पिछले वर्ष की तर्ज पर यात्रियों को अब की बार भी पंजीकरण करवाना होता है। आपको चारधाम यात्रा के लिए एक पंजीकरण अलग करवाना होता है। कैसे करवाना है? वो ऑनलाइन बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, उसकी वीडियो और चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही आपको उत्तराखंड की देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ई पास भी अप्लाई करना है। ई पास कैसे अप्लाई होता है, ये वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है। और इसके अलावा कोविड नेगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता है। तो ये तीनों चीज आपके पास होनी चाहिए। आपने बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन किया हो चारधाम यात्रा के लिए, जिसमें आप अपने डिटेल्स फिल करते हैं और आप डेट बताते हैं किस डेट पे ट्रैवल कर रहे हैं। ई पास आपके पास होना चाहिए, जो उत्तराखंड की देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन हो सकता है आपका कि कोविड रिपोर्ट में कौन कौन सी रिपोर्ट चलेगी? तो यात्रा के लिए कोविड जांच की आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन में से किसी भी एक रिपोर्ट का होना आवश्यक है। इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास होगी तो चल जाएगी।
तो ये थी दोस्तों चार धाम के रिलेटेड सारी अपडेट, सारे डाउट्स मैंने आपके यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अब भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।